यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर शाम के लिए जो प्रभु ने आपके और हमारे जीवनों में जोड़ी है। सच में आप सीख रहे हैं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आप आत्मिक रूप से दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और मजबूत हो रहे हैं। जैसे कि आज सुबह हमने देखा कि वचन को कंसीव करें, अपने हृदय में वचन को कंसीव करें। जिस प्रकार से एक स्त्री अपने बच्चे को अपने गर्भ में कंसीव करती है, गर्भ धारण करती है और उसे 9 महीने तक संभाले रखती है, अपने गर्भ में उसकी देखभाल करती है, उसी प्रकार से आपको चाहिए कि आप परमेश्वर के एक वचन को, सिर्फ एक वचन को अपने हृदय में कंसीव करें। सिर्फ एक का मेरा मतलब यह है कि जिस वचन को आप अपने जीवन की नींव बनाए, उस वचन को कंसीव करें अपने हृदय में, उसकी देखभाल करें। एक दिन ऐसा आएगा जब वो वचन फलवंत होगा और एक बड़े पेड़ के समान बन जाएगा। मीन्स आप आशीषित होंगे, आप आगे बढ़ेंगे उस वचन के द्वारा। तो एक वचन को चुने और उसको अपना आधार बनाने, उसको अपना नींव बना लें कि प्रभु इस वचन पर मैं अपने घर को बनाऊंगा, इस वचन पर मैं अपने आत्मिक घर को बनाऊंगा। बाइबल कहती है कि जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है उसका घर कभी भी नहीं टूटता। जिसने अपनी नींव चट्टान पर रखी हुई है, चाहे कितने भी आंधी आए, तूफान आए, लेकिन वो घर नहीं टूटेगा। इसलिए आपको क्या करना है, आपको एक चट्टान पर, जो प्रभु यीशु मसीह, जो वचन है, उस पर अपने नींव को रखना है, अपने घर को उस पर बनाना है। एक वचन, बाइबल पढ़े, पूरी बाइबल पढ़े, रोज पढ़े, दिन रात उस पर मनन करें, लेकिन किसी एक वचन को आप पकड़ ले कि ये वचन मेरे पूरे जीवन का आधार होगा और उसे अपने हृदय में कंसीव कर ले, उसे रिसीव कर ले, उस पर दिन रात ध्यान करते रहें, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। निश्चय वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा। हम लोग देखते हैं इसहाक के जीवन में, इसहाक एक ऐसे समय से होकर गुजर रहा था जब उसके देश में अकाल पड़ा हुआ था, जब चारों तरफ अकाल था, कुछ भी नहीं था वहां पर। ऐसे समय में परमेश्वर का वचन इसहाक के पास पहुंचा और क्या पहुंचता है, उत्पत्ति किताब उसका 26 अध्याय 2 और 3 पद में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और तब उससे कहा कि तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी मैं उसे पूरा करूंगा और मैं तेरे वंश को आकाश के तारागणों के समान करूंगा और मैं तेरे वंश को ये सब देश दे दूंगा और सारी पृथ्वी की जातियां तेरे वंश के कारण अपने आप को धन्य मानेंगी। आप देख रहे हैं यहां पर परमेश्वर ने इसहाक से एक वादा किया, एक वचन कहा। सेम वचन परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था और अब्राहम ने उस वचन को अपने हृदय में कंसीव कर लिया था, उसे मान लिया था, उससे रिसीव कर लिया था, उस पर भरोसा कर लिया था और वही वचन परमेश्वर ने सेम वचन इसहाक को भी दिया और इसहाक ने भी उस वचन को मान लिया, उस वचन को अपने हृदय में कंसीव कर लिया, उसको रिसीव कर लिया और लिखा है तब उसी साल इसहाक ने उसी अकाल के देश में जोता और बोया और 100 गुना प्रतिफल को पाया। क्यों? क्योंकि इसने वचन को कंसीव किया। जो व्यक्ति वचन को कंसीव कर लेगा, जो वचन को अपने हृदय में जगह दे लेगा, जो वचन को अपने हृदय में बसा लेगा, वो फलवंत होगा, वो 100 गुना कटनी को काटेगा, वो सफल होगा, वो जीवन के हर एक क्षेत्र में उस वचन के अनुसार बढ़ता चला जाए। यदि आप आगे पढ़ेंगे तो 28 अध्याय में सेम वचन परमेश्वर ने याकूब से भी कहा और याकूब ने उस वचन को अपने हृदय में ग्रहण कर लिया। जबकि याकूब उस समय अपने घर से भाग रहा था और एक जगह पर वो लेट गया, थक गया, बहुत निराश, दुखी, परेशान, चिंतित व्यक्ति, कहां जा रहा है नहीं पता, उसका भविष्य क्या होगा नहीं पता, सब कुछ अंधकार में नजर आ रहा है। और ऐसे समय में
परमेश्वर ने उससे वचन से बातचीत की और उससे कहा, सेम वचन, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे पिता इसहाक का और तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर हूं, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, इस पृथ्वी के सारे कुल तेरे द्वारा आशीषित होंगे। सेम वचन। और उसने भी उस वचन को अपने हृदय में कंसीव कर लिया, और जब उसने उस वचन को कंसीव कर लिया तो आप जानते हैं उसकी कोई हानि नहीं हुई, और वो फलवंत हुआ, वो आशीषित हुआ, वो महान हुआ, जीवन के हर एक क्षेत्र में वो बढ़ता चला गया। यही आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, सिखाना चाहूंगा कि एक वचन को कंसीव करें, अपने हृदय में उसे ग्रहण कर ले। जिस प्रकार एक स्त्री एक बीज को अपने गर्भ में कंसीव कर लेती है, उसी प्रकार एक बीज को आप बाइबल से उठाएं, जो पवित्र आत्मा आपसे कहता है उस बीज को उठाएं, अपने हृदय में कंसीव कर ले और उसकी देखभाल करें, उसे संभाले रखें, उसे खोने न दें। कई बार स्त्रियों का मिसकैरेज हो जाता है। कारण क्या है कि वो उसे 9 महीने तक कैरी नहीं कर पाए, 9 महीने तक संभाल नहीं पाए। कारण कोई भी हो सकता है, लेकिन मेन यही है कि वो 9 महीने तक उसे अपने गर्भ में नहीं रख पाए, बस इसलिए मिसकैरेज हो गया, इसलिए वो फल नहीं देख पाए। यही है, यदि आज आपके जीवन में फल नहीं है, यदि आज आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं है, यदि आज आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, सफलता नहीं मिल रही, परमेश्वर का जो वचन है जो कह रहा है वो आपके जीवन में नहीं हो रहा, उसका एक यही रीजन है, क्योंकि आप वचन को कंसीव नहीं कर रहे हैं, और यदि कंसीव कर भी रहे हैं तो मिसकैरेज हो जा रहे हैं। अब इसको कैसे ठीक करना है, कैसे सब कुछ सही करना है, ये हमारी बुक है, आप इसे जरूर से पढ़ें। इसमें मैंने ये सारी प्रोसेस समझाई हुई है, प्रार्थना करने का सही तरीका आप सही से सीखेंगे, प्रार्थना कैसे करते हैं, और यदि आपने सीख लिया तो आपकी हर प्रार्थना का उत्तर आपको मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको वचन को कंसीव करना है अपने हृदय में। इन तीनों ने एक वचन को कंसीव किया, बस केवल एक वचन। और ये बाइबल के महान लोग हैं, महान लोग। एक वचन, इनके पास हजारों वचन नहीं थे, इनके पास इतनी मोटी बाइबल नहीं थी, हजारों चैप्टर इनके पास नहीं थे, इनके पास था तो केवल परमेश्वर के द्वारा कहा गया एक वचन बस। और इन्होंने उस वचन को अपने हृदय में कंसीव कर लिया, मान लिया, और बस उसी के द्वारा आज ये महान लोगों में से एक है। विश्वास के पिता है अब्राहम। लिखा है इनके द्वारा पृथ्वी की सारी जातियां, सारे कुल, सारे देश, सारे लोग आशीष पाएंगे। तो सोचो आप, एक वचन इन्होंने कंसीव किया, यही वचन आपको कंसीव करना अपने हृदय में। यही वचन, ऐसे ही वचनों को अपने हृदय में, अपने पूरे जीवन काल के लिए, अपने घराने के लिए आपको वचन को कंसीव करना है, उसे मान लेना, अपने हृदय में बिठा लेना है। आप जरूर से इस बुक को लें, इस बुक को पढ़ें, आप सीखेंगे कि कैसे ये सब करना है। एक दिन फास्ट फूड ना खाएं, आप एक दिन नॉनवेज ना खाएं, लेकिन इस बुक को जरूर से लें, आप आशीष पाएंगे इस बुक के थ्रू। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको एक वचन को कंसीव करना है, और यदि आपने सीख लिया तो ये वचन आपके हृदय में, आपके जीवन में, आपके परिवार में अवश्य फलवंत होगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें। धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आया है, मैं तलवंडी साबो जिला बठिंडा से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि मुझे बहुत ही बैक पेन होता था। मैंने प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रेयर करवाई और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं प्रभु को और परमेश्वर के दास को बहुत बहुत धन्यवाद कर। आप सबको जय मसीह की। हम यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से पल के, सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाई है। और इन दिनों में आप विजय में चल रहे हैं, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि एक एक वचन जो आपके हृदय में बोया जा रहा है उसके द्वारा आप जय में चलने लगेंगे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे, अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें। आज प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं, आपका आदर और सम्मान करते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि ये सुंदर पल प्रभु तूने दिया कि आज की शाम में हम सब मिलकर प्रभु इस फेलोशिप को करें पिता। और प्रभु यीशु मसीह ये 31 डेज ऑफ विक्ट्री के प्रभु एक एक लेसन को, एक एक प्रिंसिपल, एक एक सिद्धांत को परमेश्वर प्रभु तेरे वचनों के द्वारा हम सीख सके। और मैं धन्यवाद करती हूँ इस सौभाग्य के लिए, इस ब्यूटीफुल प्रिविलेज के लिए परमेश्वर जो तूने हम में से हर एक जन को दिया है। ये सौभाग्यशाली लोग हैं परमेश्वर जिन्होंने तेरी संगति को चुनना उत्तम जाना है परमेश्वर प्रभु। इनके जीवन का सौभाग्य तेरा वचन है परमेश्वर, जिन्हें सुनने वाले प्रभु तेरे लोग बन पाए हैं पिता। सच में प्रभु यीशु मसीह हम सबके जीवन का बहुत ही बेस्ट हिस्सा है परमेश्वर पिता कि तूने प्रभु हम सबको आशीष दी है अपने वचनों के द्वारा। और मैं धन्यवाद देती हूं कि आपके लोग हर दिन उन वचनों को कंसीव कर रहे हैं, हर दिन उन वचनों को जी रहे हैं, उस पर मेडिटेट कर रहे हैं। फादर मैं धन्यवाद करती हूं कि जो कोई प्रभु आपके एक भी वचन पर अपने विश्वास को, अपने भरोसे को बनाए रखता है प्रभु, उसके लाइफ को आप फ्रूटफुल करते हैं, उसके लाइफ को आप सक्सेसफुल करते हैं, उसके लाइफ को आप प्रभु यीशु मसीह एक्सॉल्ट करते हैं, उसके लाइफ को परमेश्वर पिता आप इफेक्टिव करते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। प्रभु आज की शाम में प्रभु विशेष रूप से धन्यवाद कि हर एक विषयों को आपके आगे रखते हैं। आपके लोग धन्यवादी हैं कि आपने उन्हें चंगा किया, धन्यवादी हैं उनके लिए उपाय किया, धन्यवादी हैं कि उन पर अपनी दया को बनाए रखा, धन्यवादी हैं कि प्रभु आपने उन्हें उद्धार दिया, और धन्यवाद करते हैं कि उन्हें फेलोशिप दिया कि फेलोशिप का हिस्सा बनकर प्रभु आपके लोग आगे बढ़ सके। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु आज का वचन परमेश्वर पिता, जब प्रभु आपके लोग इस बात को सीखे हैं कि तेरे वचन में सामर्थ है और तेरे वचन को जब कंसीव करते हैं तो प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्म होता है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु इस कंसीविंग जर्नी में, इस रिसीविंग जर्नी में परमेश्वर पिता जब आपके लोग वचन को प्रभु जी अपने अंदर प्रभु जी उन्होंने समाया है, तो इस वचन का बीज परमेश्वर पिता ये हर समय कैरी कर सके, उसे संभाल सके, उसे पिता परमेश्वर निखार सके, उसकी देखभाल कर सके। आपका बोला हुआ एक एक वचन इनके लाइफ में वैल्यू को ऐड कर सके पिता। यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक वचन जिस पर ये मेडिटेट कर रहे हैं, हर एक वचन जो इन्होंने अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग कंसीव किया है, हर एक वो वचन जो इन्होंने अपने बच्चों के लिए कंसीव किया है, हर एक वो वचन जो इन्होंने अपने परिवार, अपने लोगों के लिए, अपने लाइफ के लिए, अपने पर्सनल, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए कंसीव किया है, यीशु मसीह नासरी के नाम से आज मैं घोषणा करती हूं कि इन भाई बहनों के जीवन में, इनके फैमिली में, इनके बच्चों की लाइफ में वो एक वचन फ्रूटफुल हो पिता। प्रभु मरियम के जीवन में आपने उस वचन को कंसीव करने के द्वारा कार्य किया। प्रभु अब्राहम के जीवन में पिता आपने इसहाक के और याकूब के जीवन में मेरे पिता उस एक वचन ने बहुत बड़ा इफेक्ट डाला। उसी प्रकार परमेश्वर इनके लाइफ में भी परमेश्वर आपका वचन इफेक्ट को डाले और ये अपने जीवन में प्रभु देख पाए पिता ये समृद्धि को, ये प्रॉस्पेरिटी को, प्रभु एक अच्छा जीवन, एक अच्छा परिवार, एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक बहुत ही बेहतर जीवन प्रभु जी ये तेरे वचनों को कंसीव करके अपने लाइफ के उस चेंजेस को देख सके। यीशु के नाम से ऐसे इनके जीवन में होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। घटी कमियां चली जाए, कर्जे चले जाएं, हर प्रकार के एडिक्शन चले जाएं, हर प्रकार की गलत और बुरी संगति, व्यभिचार चला जाए, हर प्रकार के नकारात्मक विचार चले जाओ यीशु के नाम से। प्रभु जितने बच्चे प्रभु इस समय मेंटली बहुत ज्यादा वीक हैं, यीशु के नाम से उन्हें मेंटली स्ट्रांग होने की आज्ञा देते हैं। प्रभु जो पढ़ाई में कमजोर हैं, यीशु मसीह उन्हें बुद्धि, समझ और ज्ञान दे ताकि परमेश्वर जो उनका वीक पॉइंट है उसमें ही आप उन्हें स्ट्रांग करें परमेश्वर पिता। प्रभु आपके लोगों के लिए आपके पास भरपूरी है। आज जितने लोग बीमार हैं उनकी बीमारियों से हम कहते हैं, आपका वचन कहता है स्पीक टू योर माउंटेन। आपका वचन कहता है कि अपने पहाड़ से कहो। मैं यीशु के नाम से हर एक बीमारी से कहती हूँ, हर एक बीमारी जो बच्चों के शरीर में है, हर एक बीमारी जो भाई और बहनों के शरीर में है, हर एक बीमारी बुजुर्गों के शरीर में है जो उन्हें दुर्बल, कमजोर और थका हुआ और प्रभु शरीर में कई बीमारी प्रभु जी उनकी पैदा कर रहा है, यीशु के नाम से हर एक बीमारी, दर्द, तकलीफ, हर एक सिम्टम को, हर एक प्रॉब्लम
प्रॉब्लम को इसी वक्त आज्ञा देते इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मैंने तेरी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। धन्यवाद यीशु मसीह कि तूने बदले में अपने लोगों को स्वस्थ शरीर दिया है। प्रभु हर एक जन प्रभु अपने स्वस्थ शरीर का ध्यान रख सके प्रभु, ऐसी बुद्धि ने दे प्रभु कि अपने शरीर को भी ये मेंटेन रख सके खुदावन। थैंक यू फादर। प्रभु यीशु मसीह आज जितने भी भाई बहन आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रभु उन्हें सफलता प्रदान करें। जो भी कार्य प्रभु ये करने जा रहे हैं यीशु के नाम से उसमें सफलता प्रदान करें, और विशेषकर आज की सुंदर शाम में मेरे प्रभु अच्छी नींद से सुलाएं परमेश्वर पिता। बुरे सपने, नेगेटिव विचार, एंजाइटी, डर, घबराहट, बेचैनी यीशु के नाम से चली जाए और अच्छी नींद से सुलाएं, ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखें। और हर एक विनतियां प्रभु तेरे लोगों ने जो मन खोल कर तेरे सम्मुख रखी है प्रभु, उनके परिवार के हालातों को बदले, इनके बच्चों को बदले प्रभु, इनके परिवार के सदस्य को बदले, इनकी वाइफ को, इनके हस्बैंड को प्रभु आप बदले, इनके पड़ोसियों को बदले परमेश्वर पिता, और तेरा राज्य प्रभु हर एक के जीवन में स्थापित हो। थैंक यू फादर। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन आमीन और आमीन।